मैं पढ़ता था लाइक क्लास के बाद 1-2 घंटे पढ़ता था और छुट्टी वाले दिन 5-6 घंटा। टॉपर जितने कंसिस्टेंट लगता है उतने नहीं, मतलब उतना जरूरी नहीं, हर कोई कंसिस्टेंट नहीं होता जितना आप सोचा। हम भी आपकी तरह ही है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, फोकस भी डेवलप होता जाता है। Don't waste time trying to get motivation from motivational videos and all. तो पहला क्वेश्चन है, हे सागनिक करके अकाउंट से आप लोगों के 11th क्लास में कितने एवरेज मार्क्स आते थे? सो मेरे तो 11th में एवरेज आई वुड से 690-700 के बीच आते थे। बाकी लोगों का देखते हैं। मेरे भी मतलब हमारे वो बन के आया था एनालिसिस, तो मेरे भी 697 ऐसे ही कुछ जा रहा। सेम एनालिसिस हमारी भी आती थी। मेरा एवरेज 705 से 719 के बीच में था। Initially average ज़्यादा अच्छा था, बीच में थोड़ा वो होता है, फिर लास्ट में वापस ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम PWN's Nitesh. How Olympiad helps it in their NEET preparation and which Olympiad we have to give? इतना फ़ायदा नहीं होता। मैंने दिए, NSEB भी दिया, NSEC भी दिया है, तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ नीट के लिए। देना है तो ये दोनों दे सकते हो, अच्छे लेवल के ओलंपियाड होते हैं। मतलब नया एक्सपीरियंस मिल जाता है, उतना तो हेल्प नहीं होता है कि ओलंपियाड जाता तो अलग ही मार्क्स आ जाएंगे नीट में। देखो डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं होता है, बट लाइक जैसे कि पिछले साल का पेपर थोड़ा टफ आ गया था। मैंने फिजिक्स का ओलंपियाड दिया था, तो मेरे को एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस थी कि कम अमाउंट ऑफ टाइम में फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज लाइक कि अगर तुम्हारा नीट टाइम बहुत होता है तो हाँ नहीं कम टाइम होता है बे, 2 घंटे 2 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं। लेवल 2 में कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है टाइम। लेवल 2 में तुम पहुंच ही नहीं पाए, तो तुम लेवल 2 में पहुंचे क्या? दिया ही नहीं। लेवल 2 फिर वो अलग है, उसको छोड़ दो। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं तो। लेवल 1 ऐसा है कि अगर तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन अच्छी जा रही है एंड यू आर लाइक पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट, तो मैं थोड़ा लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग सा लगता है मेरे को, दे दो। इट इज नो हार्म। It's a fun read and तुम अपना इंटरेस्ट फर्दर कर सकते हो सब्जेक्ट में। बाकी नीट से उतना वो रिलेटेड नहीं रहता। अगला सवाल है SJAIS/WAL13 से। क्या नाम? आप दिन में कितनी देर पढ़ते थे? वाह, मेरा फिक्स नहीं था, मतलब 6-7 घंटे क्लास के बाद इतना पढ़ता था। बाप रे। मैं पढ़ता था अराउंड 4 घंटा या 5 घंटा क्लास के बाद, और छुट्टी के दिन 10 घंटा तक। मैं पढ़ता था लाइक क्लास के बाद 1-2 घंटे पढ़ता था और छुट्टी वाले दिन 5-6 घंटा बस। कुछ दिन फुल टाइम यूटिलाइज हो जाता था, कुछ दिन उतना प्रोग्रेस नहीं होता। ये तो होता है कि बीच बीच में पढ़ ही नहीं पाते हम। हाँ हाँ, वो फेज आता है, सबके साथ होता है। So the next question is by Hamish21. What is the best way to stay focused for a beginner? And वो फोकस बनाने वाला कुछ होता नहीं है, जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट 2 पेजेस में मे बी तुम थोड़ा जोन आउट हो, बट उसके बाद कंसंट्रेशन फोकस बन जाता है आराम से। सो जस्ट स्टार्ट। हाँ, धीरे धीरे पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, फोकस भी डेवलप होता जाता है। हाँ, तुम लोग पोमोडोरो भी ट्राई कर सकते हो। सबको पता है आजकल क्या होता है पोमोडोरो। ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट टू। क्या होता है? मुझे नहीं पता तुम लोग को कैसे लोग है पोमोडोरो। मैं बता देता हूँ, जैसे इनको नहीं पता, तुम लोगों को भी शायद ना बताओ। इट इज लाइक 25 मिनट्स तक तुम स्टडी करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। बट द पॉइंट इज उस 5 मिनट के ब्रेक में तुम फोन वगैरह या ऐसी कुछ फालतू की चीजें नहीं करते हो। यू लाइक जस्ट सिट एंड लाइक ऑब्जर्व, बस। क्या करना है? हाँ, यू जस्ट गिव योरसेल्फ ब्रेक। तूने किया? मैं थोड़ा सा करा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन कुछ लोगों को लाइक बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों को बहुत ही मजा आ जाता था उसमें। ऐसा क्या होता है? पर वो 5 मिनट का ब्रेक फ्लो को इंटरप्ट कर देता था बहुत बार। अगला क्वेश्चन है एलन लवर 707 से। हु इज योर करंट क्रश? कृषांक भाई बता दो। तो नाम ही खतरनाक है। बट नाम नहीं बता रहा। नो वन। कृषांक एनीथिंग? नहीं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ABCD योर सीक्रेट यू नेवर टोल्ड बिफोर। जो कभी इंटरव्यू में ना बोला और एक्चुअली हुआ नीट प्रिपरेशन में। पढ़ने में मन नहीं लगता। कभी कभी होता है, एंड तब आई थिंक ब्रेक लेने का टाइम हो जाता है। बैटरी डाउन हो गई, रिचार्ज करो। एक बार मैंने ऐसा किया था कि अपने दोस्त के रूम में अपना फ़ोन रख के आ गया। बोला जब तक मतलब मैं पढ़ के आऊँ ना तेरे पास, और मेरे से अपना फ़ोन वापस मत दियो मेरा। तो उसके पास रहता था और पढ़ लेता था। और ये भी होता है कि फ़ोन रख के आ गया मैं वहाँ पे, और अपने रूम में टाइम पास कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ मैं। वैसे मेरा तो कोई सीक्रेट ही नहीं है, मैंने सब कहानियां बता रखी है तुम लोग को। टॉपर जितने कंसिस्टेंट लगता है उतने नहीं, मतलब उतना ज़रूरी नहीं, हर कोई कंसिस्टेंट नहीं होता जितना आप सोचा। हम भी आपकी तरह ही है। जितने कंसिस्टेंट लगते हैं उसका अपोजिट होता है। हाँ। ये MZ16 ने पूछा है, हाउ कैन आई मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है क्लास अटेंड करना। भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होती है, ऐसा नहीं होता है कि इनऑर्गेनिक से तुम्हें सिर्फ रट्टा ही मारना है। तो क्लास तुम्हें अच्छे से अटेंड करनी है और सारी की सारी टीचर्स की बात सुननी है, देन नोट्स अच्छे से पढ़ो। उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारी मॉड्यूल्स वगैरह है और जो भी तुम एक्स्ट्रा जो भी बुक कर रहे हो उसको अच्छे से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो नहीं बन रहा है वो टीचर से जाके पूछो। देन यू हैव टू मेक लाइक अ कॉपी, उसमें तुम बनाओ कि लिखो ईच एंड एवरी रिएक्शन, तुम नाम के साथ लिखो, रिएजेंट्स लिखो, रिएक्शन के टेम्परेचर याद करो, ये एंड ऑल। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शन है वो तुम्हें पूरी आनी चाहिए। रिएक्शन के ऊपर नीचे जो एक्स्ट्रा कंटेंट दिया होता है वो तुम्हें पूरा आना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ना मत बोलना, सवाल डायरेक्टली आता है। मतलब एनसीईआरटी ऐसा है कि उसमें सब बेसिक है, सब फॉर्मूलाज है, उसमें सब इंफॉर्मेशन है। बट जैसे अगर जो ये आता है ना कि अप्लाइड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जो क्लास है, जो फैकल्टी पढ़ाती है इन आकाश, एक से एक बढ़िया फैकल्टी होती है। तो आप उनकी क्लासेस देखें और उससे आप उसके नोट्स बनाएं और वो जो है उससे आप कोरिलेट करें एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक रिएक्शंस है, और उस कॉन्सेप्ट से आप अच्छे खासे जो जैसे इस नीट 2025 में अच्छे क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के, तो उससे आप वैसे क्रैक कर सकते हैं। हो सके तो जेईई मेंस की पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेना। ओके, इस बार तो जेईई एडवांस का भी एक क्वेश्चन आ गया था नीट में। हाँ, जेईई एडवांस तक तो मत ही जाओ, जेईई मेंस के पीवाईक्यू लेकिन ट्राई टू सॉल्व। और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कर लेना। हाँ, मैंने नहीं की थी। Spiritual gangster is asking, did you ever cry during your NEET preparation? मैं तो पहले टेस्ट में रोया था। मतलब हर एक के जर्नी में एक ऐसा मोमेंट आता है तो कर लेना चाहिए रोज। मेरे में तो बहुत लास्ट में आया था, मैं नीट के बाद ही रहा था। सो सिड जेड एचएस का क्वेश्चन है, हाउ टू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। तो कृषांग इज लाइक द परफेक्ट वन टू। मैं अभी तक इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। गौरव, नहीं, आंसर नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मेनली क्यों आता है? क्योंकि वो इसलिए आता है कि योर गोल्स आर नॉट फिक्स। तो अपने गोल्स को पहले डिफाइन कर लो, यू शुड नो कि तुम्हें क्या अचीव करना है, एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स दैट। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हें क्या करना है, जब तक कि तुम श्योर नहीं हो, एंड द गोल शुड बी लाइक द माइक्रो टारगेट्स। हर दिन का तुम्हें पता होना चाहिए आज वो क्या करना है, देन ओनली यू कैन लाइक अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। And don't waste time trying to get motivation from motivational video. कभी काम नहीं आता है वो 5 मिनट लास्ट। How to do NEET preparation with a hobby, giving value to it like singing, etc. डेली थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो तुम अपनी हॉबी के लिए, बड़ी बात नहीं। मेरी नहीं है, वो भी नहीं है। नहीं, मेरी तो थी, यानी कि लाइक वी यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल ईच एंड एवरी डे लाइक 2 to 3 hours। नहीं, 2 to 3 hours इज लाइक ज़्यादा हो गया, 1 से 2 घंटे खेलते थे। 6 कर लो। हाँ, नहीं हम मतलब जैसे दोस्त लोगों का भी बाहर से खाना मंगा लिया, पार्टी का। ये हॉबी है तुम्हारी? ये कौन सी हॉबी है? बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे, बहुत ऐसा। हॉबी इज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। हाँ, बेसमेंट में हम भी खेलते हैं डेली पर रैंडम गेम्स। हम भी मतलब क्रिकेट थोड़ा बहुत खेल लेते थे, हमें टर्फ लेके जाते थे तो हम उधर भी खेल लेते थे। एक सवाल है कीर्ति प्रसाद के नाम से, आई हैव टू नो दैट वेदर एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर नीडेड अदर देन आकाश मटेरियल्स। आकाश की मटेरियल्स कंप्लीट है, मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर एक ऐप नाम लो, एनसीईआरटी मैप्स है, नो योर एनसीईआरटी है, मोमेंटम बूस्टर है, मॉड्यूल्स है। ये पहले सॉल्व कर लो और 2 बार कर लो, इसके बाद अगर टाइम मिला तो नहीं बचता भाई, वही बचेगी। नहीं बचता। यही यूज़ किया है मैंने तो, और ये भी सारा ही नहीं कर पाया भाई, इसमें बचा था मेरा। अगर नीट वाला हो जाता है तो जेई वाला भी कर लेना, बहुत सारा है।